तब तो सीएसके की बैटिंग स्ट्रेंथ यूं मानो दुगनी हो गई है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सीएसके के पास अब नंबर 6 पर कोई भी बैट्समैन नहीं है। बट अगेन सवाल ये उठता है कि क्या केकेआर रवि बिश्नोई को सीएसके के पास जाने देगी। टेस्ट मैचेस में तो ऑलरेडी अपने एल लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आईपीएल के ऊपर बात करी जाए और बात करी जाए सीएसके के ऊपर, जिनका सेकंड हाईएस्ट पर साइज आईपीएल ऑक्शन में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका स्क्वाड भी ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी कुछ गैप्स ऐसे हैं जो सीएसके को फिल करने पड़ेंगे और जो प्लेयर्स उन्होंने रिलीज किए थे उनके भी रिप्लेसमेंट सीएसके को देखनी पड़ेगी, फिर चाहे वो जडेजा हो, सैम करन हो या फिर पथिराना। सो इससे पहले कि हम सीएसके के टारगेट प्लेयर्स पर जाएं, मैं चाहता हूं एक बार आप सीएसके का स्क्वाड चेकआउट करें। ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है और अब संजू सैमसन जब इस टीम में आ चुके हैं तब तो सीएसके की बैटिंग स्ट्रेंथ यूं मानो दुगनी हो गई है, बट अभी भी कुछ गैप्स हैं जो सीएसके को फिल करने पड़ेंगे और वो गैप्स हमें प्लेइंग 11 से समझ में आएंगे। सो सीएसके की प्लेइंग 11 की बात करें तो ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़। अब कुछ लोग चाहते हैं कि संजू सैमसन ओपनिंग करें, बट मेरा मानना यह है कि अगर संजू सैमसन तीसरे नंबर पर खेलते हैं तो वो टीम के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और तो और अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस बैट्समैन नंबर 3 पर बैटिंग करने आता है तो वो सिचुएशन को अच्छे से रीड कर सकता है, अच्छे से सिचुएशन को संभाल सकता है। तो मेरे लिए तो संजू वन डाउन आने वाले हैं। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर डेवॉल्ट ब्रेविस देखने को मिल सकते हैं और 5वें नंबर पर शिवम दुबे। सो यहाँ तक तो सीएसके की बैटिंग लाइनअप एकदम सॉर्टेड है, इसको चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सीएसके के पास अब नंबर 6 पर कोई भी बैट्समैन नहीं है, या फिर मैं कहूँ एक बैटिंग ऑलराउंडर जो आपको बैटिंग अच्छी करके दे और बॉलिंग में भी आपके लिए 2-3 ओवर तो निकाली। अब ऐसा कौन सा प्लेयर हो सकता है जिसे सीएसके इस नंबर के लिए टारगेट कर सकती है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। देन 7 नंबर पर मैं देखना चाहूंगा एमएस धोनी को, और 7 नंबर पर मुझे सिर्फ एमएस धोनी चाहिए, पीरियड। अब वो चाहे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए या फिर रेगुलर प्लेयर, बट उनको 7वें नंबर पर ही खेलना चाहिए। देन आपको 8वें नंबर का स्पॉट एक बार फिर से खाली दिखेगा, क्योंकि सीएसके को अभी एक इंडियन स्पिनर की भी नीड है। उनके पास ऑलरेडी नूर अहमद है जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट अगेन अब जब सीएसके के पास अश्विन या फिर जडेजा नहीं है तो सीएसके को एक इंडियन स्पिनर की भी नीड रहेगी। अब वो कौन हो सकता है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। देन हमारे पास 9वें नंबर पर होंगे अंशुल कंबोज, 10वें पर नेथन एलिस, 11वें पर नूर अहमद और 12th प्लेयर खलील अहमद या फिर मुकेश चौधरी में से एक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्लेइंग 11 में 2 स्पॉट्स खाली हैं, जिसमें से एक स्लॉट ओवरसीज प्लेयर का खाली है और दूसरा इंडियन स्पिनर के लिए। स्पिनर की बात करें तो सीएसके जाएगी रवि बिश्नोई के पीछे, एक अच्छा ऑप्शन है और चेपॉक की पिच उन्हें सूट भी करती है। बट अगेन सवाल ये उठता है कि क्या केकेआर रवि बिश्नोई को सीएसके के पास जाने देगी, क्योंकि केकेआर का पर्स सीएसके से काफी ज्यादा है। पर मुझे नहीं लगता कि कोलकाता रवि बिश्नोई के पीछे जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, फिर चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या फिर सुनील नारायण। तो ये तो कंफर्म है कि सीएसके रवि बिश्नोई के पीछे ऑल आउट जाएगी। और एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि हसरंगा को भी सीएसके टारगेट कर सकती है, क्योंकि एक अच्छा स्पिन ऑप्शन भी है और आपको नीचे डेप्थ देते हैं बैटिंग में। लेकिन सिर्फ रवि बिश्नोई या फिर हसरंगा से सीएसके का काम नहीं निकलेगा, उन्हें एक अच्छा बैटिंग ऑलराउंडर भी चाहिए जो 6ठे नंबर पर उनके लिए बैटिंग कर सके। मार्केट में ऑप्शंस देखें तो लियाम लिविंगस्टन अवेलेबल है, एंड्रे रसल अवेलेबल है और ग्लेन मैक्सवेल भी अवेलेबल है, और कहने को तो कैमरन ग्रीन भी अवेलेबल है, लेकिन केकेआर कैमरन ग्रीन को तो नहीं जाने देगी। अब ऐसे में सीएसके एंड्रे रसल के पीछे भी जा सकती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सीएसके एक्सपीरियंस प्लेयर को टारगेट करती है। बट एक पैराडॉक्स ये भी है कि सीएसके ने इस साल नए प्लेयर्स पर फोकस किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो लियाम लिविंगस्टन के पीछे भी जाए। और रही बात ग्लेन मैक्सवेल की, तो आप उनके पीछे ना जाओ तो ही अच्छा है। इन सब के अलावा सीएसके को पथिराना की रिप्लेसमेंट भी चाहिए, एक अच्छा ओवरसीज फास्ट बॉलर जो सीएसके के लिए डेथ ओवर में बॉलिंग कर सके। अब ऐसे में सीएसके एनरिक नोरकिया के पीछे भी जा सकती है और जेराल्ड कोएट्जी भी एक अच्छा ऑप्शन होने वाले हैं। और इन दोनों के अलावा मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन है, वो है रीज टोपली, क्योंकि रीज टोपली के पास पेस के साथ साथ स्विंग भी है जो उन्हें पावर प्ले में बॉलिंग करने में काफी हेल्प करता है। सो ये कुछ बड़े नाम सीएसके के रडार पर होने वाले हैं, और इससे पहले मैंने ऐसी एक वीडियो आरसीबी के ऊपर भी बनाई थी, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट भी करना कि आपको अगली वीडियो किस टीम के ऊपर चाहिए, और सब्सक्राइब करो ऐसे और क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सीएसके।